गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 1 पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। आज हम रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न पहला देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। संख्याओं में लिखना है। ए पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास? 432। क्या है ये? 432। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 400 हो गया 432 यानी कि 432। दूसरा प्रश्न देखेंगे। 553 553 लिखा यानी कि 553। तो इसे लिखेंगे कैसे? 553। क्या? ठीक है बच्चों। अगले दो सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या? निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ए पार्ट देखते हैं। 116 कैसे लिखते हैं? 116 अंकों में। 116 हो गया 116। दूसरा देखते हैं। 250 क्या बताना है? 250 तो ये क्या होगा? 25 250। ठीक है। सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारे पास? निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ये कुछ संख्या दी हुई हमारे पास, इन्हें हमें प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है। ए पार्ट हमें और करके दिखाया हुआ है 200 प्लस 50 और 6। ठीक है। अब अगला देखेंगे बी पार्ट। 321 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 300 प्लस 20 और प्लस, तो ये हो गया। इसका जोड़ करेंगे तो 321 ही आएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं। 526 लिखेंगे 520 और ये हो गया 526। ठीक है बच्चों। अगला पार्ट आप स्वयं करेंगे, डी पार्ट। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अभी तो हमने बड़े रूप में लिखा था, अब हमें संक्षिप्त रूप में लिखनी है। ए पार्ट देखते हैं। 700 प्लस 60 प्लस 9 ये कितना हो गया? 7 है और 9, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये यही बनेगा 769। कितना हो गया? 769। दूसरा पार्ट देखेंगे। 650 और 5 तो ये कितना बना? कितना बना? 655। कितना बना? 655। पांचवा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को ध्यान से पढ़कर आगे की संख्या लिखिए। हमारे पास संख्या दी हुई है, हमें इनके आगे की संख्या लिखनी है। पहला पार्ट देखेंगे। 521 है, 522 है, 523 है। 523 के बाद क्या आएगा? 5 लगा के 24, ऐसे ही 5 लगा के 25, 5 लगा के 26 यानी कि 526 और ये हो गया 527। 5 2 7 यानी कि 527। दूसरा देखते हैं। 118 117 116 ये तो थी बढ़ते हुए क्रम में। 521 थी, 522 523, तो हमने 524 25 26 ऐसे ही लिख दिया। अब ये है घटते हुए क्रम में। 118 117 116 है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 116 से पहले क्या आता है? 115। 115 से पहले 114। 114 से पहले 113 और 113 से पहले 112। ठीक है। अब
अगले दो पार्ट सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। छठा देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, लिखिए। क्या लिखना है ए पार्ट में, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने बताई थी, कौन सी होती है बच्चों, कौन सी होती है, बिल्कुल सही, 10। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, क्योंकि 10 से पहले आता है 9 और 9 होता है एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या। अब दूसरा क्या बताना है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्या होती है, 99। क्या होती है, 99, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 और 100 होती है 3 अंकीय संख्या, इसीलिए ये हो गई सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की। तो अगले सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में हमें लिखना है, तो हमारे को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होगा। सबसे छोटा क्या है इसमें, 18। उसके बाद 18 के बाद क्या है, 56। 56 के बाद 56 के बाद क्या है, 64। और 64 के बाद क्या है, क्या है, 69। क्या है, 69। दूसरा देखेंगे, सबसे छोटा क्या है, 321, 725, 211 और 699 में सबसे छोटा क्या है, 211। ठीक है। उसके बाद क्या है, 321। उसके बाद 699 और आखिर में है 700। ठीक है। सी डी और ई पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, आठवां प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही यानी घटते हुए, अब हमें लिखना है घटते हुए क्रम में, अभी तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा, अब सब घटते हुए क्रम के लिए पहले हमें सबसे बड़ा लिखना है। बड़ा क्या है, 72 है। 72 से छोटा, 72 से छोटा है 36, छोटा और 29 है। सबसे पहले सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा पार्ट देखिए, 82, 96 और 68। बड़ा क्या है, 92, 82, बाद क्या है, 82 के बाद 68 और आखिर में है। अब सी डी और ई पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में रंगीन स्थान स्थान में मान बताना है। पहला प्रश्न देखते हैं, दो कौन से स्थान पे है, 162 में दो कौन से स्थान पे है, बताओ कौन से स्थान पे है, कौन से पे है, इकाई पे। यहाँ क्या आएगा, इकाई, क्या आएगा, इकाई। ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, 2, 7 और 9 में 7 कौन से स्थान पे, इकाई और दहाई पे, तो यहाँ क्या आएगा, दहाई। क्या आएगा, दहाई। ठीक है। अगले पार्ट आप स्वयं करेंगे कि कौन सा इकाई पे है, कौन सा दहाई पे, कौन सा सैकड़ा पे है। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वें प्रश्न का ए पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को सही से चिन्हित कीजिए। कुछ संख्या दे रखी है हमारे पास, इन्हें सबसे बड़ी संख्या को सही टिक लगा के चिन्हित करना है।
तो 641, 652, 652, 641 और 697 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हम कैसे देखेंगे? इकाई देखेंगे, इकाई में ये बड़ी है, इससे बड़ी कोई नहीं है। दहाई में भी यही बड़ी है और कोई नहीं है, और सैकड़ा तो सबका बराबर है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 697। यहाँ पे सही का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, दूसरा बी पार्ट देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को सही से चिन्हित कीजिए। ये वाला आप स्वयं करेंगे कि सही कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, 4वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच छोटा बड़ा का चिन्ह लगाइए। कुछ संख्या दे रखी है, बड़ा छोटा बताना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमें पहला पार्ट देखते हैं। ए पार्ट 165 और 143 दिया हुआ है, फिर से बताना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 165 या 143? कौन सा बड़ा है? 165। तो यानी कि 165 बड़ा है 143। दूसरा देखेंगे बी पार्ट 326 और 290 है। कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? कौन सा बड़ा है? 326 बड़ा है 290। ठीक है, बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। सी डी ई एफ जी एच आई जे आप स्वयं करेंगे। 12वां प्रश्न देखते हैं। 2, 6, 7, 4 अंकों से निम्नलिखित संख्या बनाइए। हमारे पास 2 दिया हुआ है, 6, 7, 4 अंकों से निम्नलिखित संख्या बनानी है। ए मैं आपको करके दिखाती हूँ, बी आप करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है 2, 6, 7, 4 से। कैसे बनेगी? सबसे पहले छोटी संख्या बनानी, सबसे छोटा लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, और फिर ये हो गई 2। इन अंक से हो गई सबसे छोटी संख्या। 2, 4, 6 और 7। इससे छोटी संख्या इन अंकों से नहीं बन सकती। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या स्वयं लिखेंगे इन अंकों से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तेरा क्या है? हल कीजिए। जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? इकाई को इकाई से, 4 और 4 8। दहाई को दहाई से, 9 और 7 16 का 6, 6 दहाई 1 सैकड़ा, 3 और 4 7 और 1 हो गया ये 8। ये हो गया 868। ठीक है, दूसरा पार्ट देखेंगे। इकाई को इकाई से, 6 और 0 6, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1। सैकड़े को सैकड़े से जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1, ये हो गया 606। अगले पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास? एक विद्यालय में 342 छात्र और 239। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कैसे बताएंगे विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जोड़कर कैसे करेंगे हल? आइए समझ। 14वां प्रश्न हल लिखेंगे। विद्यालय में छात्र की संख्या, छात्र बराबर कितने छात्र हैं? 342। और छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं कितनी हैं? 239। 230। क्या करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा में व्यवस्थित करेंगे। सैकड़ा दहाई, और सैकड़े में है 3 और 2, दहाई में है 4 और इकाई में है 2,
और जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ेंगे। 9 और 2 11 का 1 इकाई और 1 दहाई। 4 और 3 7 और 1 8। 3 और 2 5। तो उत्तर कितना आया? 581। तो लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हुए? 581 हो गया इसका उत्तर। विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं 581। ठीक है। 15वां देखते हैं। रामपुर गांव में 162 पुरुष और 988 स्त्रियां और पिछले 541 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या बतानी है तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा हमें इसे। इसी की तरह जोड़ देंगे, 14 की तरह ही, और उत्तर मिल जाएगा। 16वां और 17वां भी आप स्वयं करेंगे, सिर्फ जोड़ना है और हल करके दिखाना है। ठीक है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 18वां प्रश्न? हल की। क्या हल करना है? हल क्या करना है? हल कीजिए। ये कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है ये? घटाव का। तो इसमें क्या करना है? घटाना है। एक पार्ट देखते हैं। पहले इकाई से इकाई को घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो दहाई से हम एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गए 7। 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 2 गए 5। ये हो गया 537। दूसरा पार्ट देखेंगे। इकाई से इकाई को घटाएंगे। 9 में से 8 गया 1। 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो एक उधार ले लिया। ये हो गया 15 में से 6 गए 9 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है। बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है हमें? एक दुकानदार के पास 936 कॉपियां थी, उसने इनमें से 638 कॉपियां बेच दी। अब उसके पास कुल कितनी कॉपियां शेष रह गई? क्या करके दिखाना है हमें? इतनी थी, इतनी उसने बेच दी, तो उसके पास कितनी शेष रह गई? तो क्या होगा इसमें? घटेगा इसमें। कैसे करेंगे? 19 हल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दुकानदार के पास कॉपियां। दुकानदार के पास कॉपी कितनी है? कॉपियों की संख्या 936। और दुकानदार के पास शेष, दुकानदार ने कॉपियां बेची। कितनी बेची उसने? 800 638। 638 उसने बेच दी। ठीक है। तो हमें शेष कैसे बताएंगे? पहले इकाई दहाई सैकड़ा में व्यवस्थित करेंगे। सैकड़ा, दहाई और इकाई। ठीक है। 936 और दूसरा है 638। घटाएंगे। 6 में से 8 नहीं जा सकता, 3 में से लेंगे उधार, ये हो गया 16। 16 में से 8 गए 8। 3 2 में से 3 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, हो गया 8, ये हो गया 12। 12 में से 3 गए 9
8 में से 6 गए 2, कितनी रह गई? तो लिखेंगे अतः दुकानदार के पास 298 कॉपियां शेष है। कॉपी शेष बची है 298। ठीक है, 30, 21 आप स्वयं करेंगे क्योंकि इसमें भी आपको घटा के ही दिखाना है। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास? हल कीजिए। गुना करनी है हमें क्योंकि गुना का चिन्ह है, गुना करनी है। तो 3 दूनी कितना होता है? पहले इकाई की इकाई से करेंगे, 3 दूनी है, फिर इकाई की दहाई से, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इकाई की इकाई से 5 चौक 20, हासिल लगा 2। अब इकाई की दहाई से 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1। 6 इकाई की सैकड़ा से 6 5 छंग 30 और 1 21। ठीक है, बाकी के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। हम 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास? एक दुकानदार का 1 महीने का किराया 275 रुपए है, उस दुकानदार का 6 महीने का किराया कितना होगा? 1 महीने का किराया दे रखा है 275, तो उस दुकानदार का 6 महीने का किराया बताना है। कैसे बताएंगे? 275 की 6 से गुना करके। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं, हल देखते हैं क्या है। दुकान का 1 महीने का किराया कितना है? 1 महीने का किराया 200। तो दुकान का 6 महीने का किराया कितना होगा? 200, 275 गुना, कैसे करेंगे? 270 गुना 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 275 की 6 से गुना कर दी, क्या आया? 1658। तो लिखेंगे अतः दुकान का है महीने का किराया 1650 होगा 1650 रुपये होगा। ठीक है, ये इसका हल हो गया। सही है बच्चों, बिल्कुल इसी की तरह 24 और 25 आप स्वयं करेंगे। अब 26वां देखते हैं। 26वां क्या कह रहा है? हल कीजिए। पहला प्रश्न, 3 को 183 को 3 से भाग देना है। कैसे देंगे भाग? आइए समझते हैं। 183 भाग, ठीक है,
183 भाग 3 के पहाड़े में एक तो नहीं आ सकता क्योंकि एक तो छोटा है, तो हम दो संख्या लेंगे, 18 लेंगे। इनका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 18 नहीं आ जाता। तो 3 छिंग कितना होता है, कितना होता है 3 छिंग 18। तो 6 को यहाँ लिखेंगे और 18 को यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे कितना हो गया 0। ये 3 ऐसे ही यहाँ उतार लेंगे और क्या हो गया 3 एकम 3 बचा 0। तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 194 को 8 से भाग करना है। यहाँ देखते हैं 194 भाग 8। एक तो नहीं ले सकते क्योंकि एक तो 8 से छोटा है, तो दो संख्या लेंगे 19। 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 19 आए, 8 के पहाड़े में 19 आता है, देखेंगे पहले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आया, नहीं आया। तो 19 से कितना छोटा है 16, तो 8 दूनी 16 बचा 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 4। अब 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 34 नहीं आ जाता। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 8 चौक 32 होते हैं और 8 पंजे होते हैं 40। तो 8 चौक 32, ये कितना हुआ घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो बचा 2। तो इसका भागफल हो गया 24, शेषफल हो गया 2। ठीक है, और इसका भागफल ही है बस, कि शेषफल तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, भागफल 61। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो भागफल लिखने की जरूरत नहीं है, शेषफल लिखने की, सीधा सॉल्व करके खा सकते हैं। ठीक है, बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम 27वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 27वां प्रश्न, 3 गुड़ियाओं का मूल्य 156 रुपए है, तो एक गुड़िया का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे होगा ज्ञात, भाग करके होगा। जब 3 का दे रखा है, 1 का बताना है तो भाग करना पड़ेगा। आइए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3 गुड़ियों का मूल्य कितना है 156। तो एक गुड़िया का मूल्य कितना होगा 156 भाग, कैसे करेंगे 3 भाग 100। ठीक है, 3 के पहाड़े को पढ़ेंगे, एक तो आएगा नहीं तो 15 पढ़ेंगे। 3 पंजे होते हैं 15, हटाएंगे 0, 6 को यहाँ उतार लेंगे। 3 दूनी कितना होता है, घटाएंगे 0। ठीक है, तो लिखेंगे एक गुड़िया का मूल्य 52 रुपए एक गुड़िया का मूल्य हो गया 52 रुपए, ये उसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं 28, 29 आप स्वयं करेंगे, इसी तरह करना है। हम 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को पैसों में बदलिए।
क्या करना है हमें, पैसों में बदलना है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो पहला दे रखा है 8.50 रुपए, यानी कि 850। ठीक है। दूसरा दे रखा है 20 रुपए। 20 रुपए में कितने पैसे होंगे, 20 गुना 100 हो गया 2000। ठीक है। सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां। निम्नलिखित को रुपयों में बदलिए। रुपयों में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये है 780 पैसे। तो 2 अंक तो हो गए पैसे के और बाकी हो गए रुपए। तो क्या 7, ठीक है। तो देखेंगे 2800 पैसे दिया हुआ है। 2800 पैसे का मतलब हो गया 100 से भाग करेंगे क्या, 28। सी और डी पार्ट आप स्वयं करें। अब हम क्या करना है 32। तो देखते हैं रिक्त स्थान। क्या कह रहा है, 2 रुपए का एक नोट या 1 रुपए माइनस एक, 2 रुपए का एक नोट है और एक एक दो, तो कितने होंगे, है। अगला आप स्वयं करेंगे। 33वां प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए। ए पार्ट कर, पैसे को पैसे जोड़ते हैं, रुपए को रुपए से जोड़ेंगे। 9 और 5 कितना हो गया, का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 5 13 हो गया, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 हो गया 83 रुपए और 4 पैसे। ई और सी पार्ट आप स्वयं करेंगे। 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या बताना है, 80 का आधा। पहला क्या बताना है हमें, 80 का आधा। 80 का आधा कितना हुआ, 80 भाग 2, यानी कि कितना हुआ भाई, 80 को 2 से भाग किया, 2 चौक 8 हो गया, क्या बचा, ये जीरो उतारने, जीरो यहाँ उतारा, 0 से 0 को भाग किया, तो क्या हुआ, 40 हो गया। तो 80 का आधा कितना हुआ, 40 हुआ, 40। बी सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। 35वां प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो बदलना है मीटर को सेंटीमीटर में। पहला प्रश्न देखते हैं, 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 मीटर में कितने होंगे, 800 कितने होंगे, 800। ठीक। अब हमें क्या करना है, डी में सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करनी पड़ती है। 2400 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो क्या, 24 4। ठीक है। सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। अगला देखते हैं 36वां। रिक्त स्थान भरिए। ए पार्ट क्या कह रहा है, 4 किलो। 4 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 4 किलो में हो गए 4000 हुए, 4000 ग्राम। अब यहाँ पे बी पार्ट क्या कह रहा है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। 15 किलो 7 ग्राम है, तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 15 किलो का मतलब क्या हो गया, 15,007 ग्राम। कैसे लिखेंगे, 15,000 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। 37वां प्रश्न देखते हैं।
स्थान भरिए। पहला का कह रहा है हमारे पास 3 लीटर। 1 लीटर में कितने मिली होते हैं, कितने मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में? 1000। तो 3 लीटर में कितने हुए, गुणा करेंगे 3000। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास बी पार्ट, इतना लीटर इतना मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में बदलना है। तो भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हम 1000 से। तो ये हो गया 6225 मिलीलीटर। क्या हुआ, 6225 मिलीलीटर। सी और डी पार्ट आप स्वयं करें। 38वां प्रश्न है, सरल कीजिए। मीटर को सेंटीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर को जोड़ना है। पहला प्रश्न देखते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, मीटर को मीटर से जोड़ेंगे। 6 और 5, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1, ये कितना हुआ 390 मीटर 1 सेंटीमीटर। बी पार्ट देखते हैं, सेंटीमीटर और मीटर दे रखा, जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 2 और 1 3, 5 और 3 हो गए 8, 838 मीटर और 10 सेंटीमीटर। बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम अगला देखते हैं, 40वां है, सरल कीजिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है, मीटर और सेंटीमीटर को घटाना है। ठीक है, कैसे घटाएंगे, पहले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, फिर मीटर को मीटर से घटाएंगे। 3 में से 4 जा सकता है, नहीं। 5 को काट के हो गया 4, ये हो गया 13, 13 में से 4 गए 9, 8 को काट के हो गया ये 7, 14 में से 8 गए, कितना हुआ 14 में से 8 गए 6, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1, हो गया 10 मीटर 59 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, मीटर को मीटर से घटाएंगे। 7 में से 0 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 7 नहीं जा सकता, 1 लेंगे उधार, ये हो गया यहाँ पे 7 और ये हो गया यहाँ पे 15, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए कितने बच्चे 8, 7 में से 2 गया 58 मीटर और 47 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी की पार्ट आप स्वयं करेंगे। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक कनस्तर में 15 लीटर 250 मिलीलीटर तेल है और दूसरे कनस्तर में 15 लीटर 325 मिलीलीटर तेल है। दोनों कनस्तर में कुल कितना तेल है? क्या करना है, इसमें जोड़ना है। सबको आता है कैसे जोड़ना है। एक कनस्तर में तेल कितना है, बराबर 15 लीटर 250 मिलीलीटर, और इसको जोड़ के हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, जोड़ना है। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, योगेश ने एक पुस्तक विक्रेता को 100 रुपए देकर एक किताब 56 रुपए 75 पैसे में खरीदी। 100 रुपए दिए, 56 रुपए 75 पैसे में किताब खरीदी। पुस्तक विक्रेता योगेश को कितने रुपए वापस करेगा? तो क्या करना है, 100 में से 56 रुपए 75 पैसे को हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। बाकी के प्रश्न भी इसी तरह होंगे। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, नीचे दी गई आकृतियों के रंगीन भाग को भिन्न के रूप में। पहला क्या है, 1 2 3 4 है बटा 4, और कितना रंगीन है 1, तो ये हो गया 1 बटा 4। बी क्या कह रहा है, 1 2 3 4 है, बटे में हो गया 4, और कितने रंगीन है 1 2, तो ये हो गया 2 बटा 4। बाकी के आप स्वयं करेंगे। ठीक है, 45वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को अंश और हर के रूप में लिखना। अंश और हर के रूप में लिखना है। हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो अंश कितना हुआ 3 और हर हुआ 2। अंश हुआ
2 और हर हुआ 4। ठीक है, 48वां प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों के नाम लिखें। पहले का मैं बताती हूँ, बाकी तीनों आप नाम लिखेंगे। ये क्या है, क्या है ये, वृत्त। क्या है ये, वृत्त। ठीक है, बाकी आकृतियों के नाम आप स्वयं लिखेंगे। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, लीप वर्ष में दिनों की संख्या। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में, 366 होते हैं, 366। बी प्रश्न है, एक वर्ष में महीनों की संख्या, कितने होते हैं वर्ष में महीने, 12। ठीक है, 50वां प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, घड़ी देखकर समय रिक्त स्थान में, घड़ी में समय दिया हुआ है, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। छोटी सुई 3 पे, बड़ी 12 पे है, तो ये कितने हो गए, 3 हुए 3 बजे। दूसरा क्या है, 3 और 4 के बीच में है और बड़ी वाली 6 पर है, तो 6 की हमें 5 से गुना करनी है, 6 पंजे 30, यानी कि 3। सी और डी वाला आप स्वयं लिखेंगे। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, समय को पढ़कर घड़ी में सुइयां बनाइए। 12 15 दिए हुए हैं, हमें सुई बनानी है इसमें पहले में। 12 15, छोटी सुई तो 12 पे हो गई और 15 यानी कि बड़ी सुई हो गई। दूसरा है 2 35, छोटी सुई तो हो गई और 3 और बड़ी सुई हो गई 7। ये 2 35 हमें बनाने हैं। ठीक है, बाकी के आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ रिवीजन का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए सारे के सारे का आपको रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखिए।